सरकार के लिए हो सकता होगा उसको करेगी। हमारी लद्दाख की तरह इस प्रदेश की सीमाएं भी हैं जो चाइना से लगती हैं, और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, विलेज डेवलपमेंट हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं लद्दाख के जो आखिरी गांव है ये पाकिस्तान और चाइना के साथ लगते हैं, जो 1971 में भी कुछ एरिया हमने उनका जीता था, थांग एरिया था, तो वहां तक मेरा नुब्रा तक जाने का मुझे मौका मिला है। यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि बॉर्डर का विकास किस प्रकार से हो, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। विकास के मामले में का जहां तक सवाल है, वहां आपस में हमारा समन्वय बने, सरकार के साथ भी और विपक्ष के साथ भी, क्योंकि लोकतंत्र में वहां चैलेंज अलग था। वहां ना कोई मिनिस्टर था, वहां ना कोई सरकार थी, वहां इसलिए जो सेक्रेटरी वगैरह IAS ऑफिसर्स ही चलाते थे, वहां काम करने का था। यहाँ सरकार है, और सरकार के साथ जरूरी है कि पहाड़ी प्रदेश की को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब मिल करके सिर्फ आपस में जोड़ करके बैठें। तो राज्यपाल के रूप में किसी की कोई पार्टी नहीं होती है, इसलिए सब समाज को लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो पिछले हमारे कुछ गवर्नर्स रहे हैं, उसमें हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं, आलेकर जी हैं, इसी तरह से हमारे जो अभी कल ही जो मेरे प्रीसेसर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य शुरू किए थे
कि आज जो केंद्र सरकार में अधिकांश मंत्री बैठे हैं उनके साथ मैंने काम किया है और लद्दाख को भी उसका फायदा हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम आपस में बात तो कर सकते हैं। बातों से, संवाद से बहुत कुछ निकलता है। हमारे मुख्यमंत्री भी यही चाहते होंगे कि हिमाचल का विकास हो, मैं भी यही चाहता हूं और यहाँ का विपक्ष भी चाहता होगा। तो इसलिए स्वाभाविक बात है जिन विषयों पर इकट्ठा बैठ सकते हैं उस पर बैठना चाहिए। सर, एक आरडीजी का बड़ा मुद्दा है। आरडीजी का बड़ा आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सर हिमाचल के लिए जो काफी लंबे समय से मिली थी, 71 साल से, बड़ा मुद्दा है। अभी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो गया है, उस पर चर्चा हुई। सर, इस मुद्दे पर आप क्या वार्तालाप करेंगे? क्योंकि पहले भी हालांकि सीएम ने कहा कि विपक्ष भी करें, कि राज्यपाल आप भी जाएंगे दिल्ली इस मुद्दे पर? क्योंकि बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो संभावनाएं अपने राज्य में बन सकती हैं उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इस प्रकार की हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बेहतरी के लिए ठीक है, शुरुआत में वो मदद करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अपने आप ही वो कुछ ना कुछ इस पर रेवेन्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, जो कि जिससे जनता भी प्रभावित ना हो। और खास करके टूरिज्म ऐसा एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, हमारा जंगलात एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। असल देश में जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राजभवन और सरकार में अक्सर टकराव देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ये सामंजस्य बना रहे, इसके लिए कोई रोड मैप है? देखिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो, सबको साथ लेकर के चलने के, आप जम्मू कश्मीर का मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं और वही मैं प्रयास यहाँ पर करूंगा। सर, आउटगोइंग जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने कहा कि जो हिमाचल और उत्तराखंड का कंपैरिजन किया जाते हुए उन्होंने और कहा कि उत्तराखंड जो है बाद में गठन हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हिमाचल से आगे निकल गया। कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या यहाँ पे, क्योंकि आप अब नए गवर्नर आए हैं यहाँ पर, तो वर्क कल्चर को बढ़ावा यहाँ पे देंगे, कुछ सजेशन देंगे सरकार को? सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व में किस प्रकार से सहयोग कर पाऊं, ये जरूरी है। देखिए, राष्ट्र निर्माण में सभी का योगदान चाहिए और बिल्कुल इस प्रकार के जो लोग हैं जो पूरी तनख्वाह लेकर के काम नहीं करना चाहते, उनके लिए उन पर एक्शन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। सर, आपने ये बात कही कि पूरी तनख्वाह लेकर काम नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर केंद्र की योजनाओं पर उठ रहा है, बड़े सवाल पर वो सवाल ये उठ रहा है कि फंड का डाइवर्जन हो रहा है, जिस चीज के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है वो वहां के लिए नहीं लग पा रहा है। क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप इन स्कीमों को रिव्यू करेंगे केंद्र की? स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, मेरी कोशिश है। पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। सर, आपने ये बात कही कि पूरी तनख्वाह लेकर काम नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर केंद्र की योजनाओं पर उठ रहा है, बड़े सवाल पर वो सवाल ये उठ रहा है कि फंड का डाइवर्जन हो रहा है, जिस चीज के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है वो वहां के लिए नहीं लग पा रहा है। क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप इन स्कीमों को रिव्यू करेंगे केंद्र की? स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, मेरी कोशिश है। पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। सर, आपने ये बात कही कि पूरी तनख्वाह लेकर काम नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर केंद्र की योजनाओं पर उठ रहा है, बड़े सवाल पर वो सवाल ये उठ रहा है कि फंड का डाइवर्जन हो रहा है, जिस चीज के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है वो वहां के लिए नहीं लग पा रहा है। क्या संवैधानिक मुखिया के नाते आप इन स्कीमों को रिव्यू करेंगे केंद्र की? स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, मेरी कोशिश है। पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। सर, आपने ये बात कही कि पूरी तनख्वाह लेकर काम नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर केंद्र की योजनाओं पर उठ रहा है, बड़े सवाल पर वो सवाल ये उठ रहा है कि फंड का डाइवर्जन हो रहा है, जिस चीज के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है वो वहां के लिए नहीं लग पा रहा है। क्या
संवैधानिक मुखिया के नाते आप इन स्कीमों को रिव्यू करेंगे केंद्र की? कि स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊं, ऐसी मेरी कोशिश है।